नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों की परेशानियों को दूर फरमाए और उनको औलादे नरीना अता फरमाए, आमीन। आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है जिनको हर वक्त ये शिकायत होती हैं कि हम जो भी काम करते हैं उनमें हमें नुकसानात होते हैं। जैसा कि कोई कारोबार शुरू करता है तो कारोबार में वो खूब पैसा लगाता है, चाहे वो कहीं से कर्ज़ उठा के वक्ती तो वो उस कारोबार में पैसा लगाता है ताकि वो उससे मुनाफा कमा के वो कर्ज़ अदा कर सके। लेकिन होता इसके बरक्स है, यानी वो कर्ज़ तो उठा लेता है लेकिन क्या होता है कि उस कारोबार में बजाय उसको मुनाफा होने के नुकसान होना शुरू हो जाता है, और नुकसान इतना होता है कि वो कारोबार भी ख़त्म हो जाता है और कर्जदार वो मकरूज़ हो जाता है, यानी उसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ जाता है। और इसी तरह अगर कोई शख्स अपना ज़ाती घर बनाना चाहे और घर वो बनाना शुरू करे तो बीच में ऐसा कोई हादसा हो जाए कि उसको बीच में नुकसानात होना शुरू हो जाए, यानी कोई हादसा ऐसा हो जाए कि उसको नुकसान हो जाए और उसका घर भी बीच में रह जाए और उसके पास इतने पैसे ना हो जिसकी वजह से वो यानी घर को भी मुकम्मल करा सके। बस के कहने का मकसद ये है कि वो हजरात जो कोई भी काम शुरू करते हैं उनको नुकसान ही नुकसान होता है, कहीं भी उनको मुनाफा नहीं मिलता, नुकसान ही होता है। चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो अपना घर बनाने के हवाले से हो, कि कहीं भी अगर वो इस नीयत से काम करता है कि ये मैं काम करूं लेकिन उसको वहाँ पर खसारे के अलावा कुछ नहीं मिलता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर इंसान के पास बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से नेमतें हों, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत हो, और कुछ ख़ानदान में फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो हसद की नज़र से दूसरों को देखते हैं, और ये हसद की जो नज़र होती है ये इंसान को खा जाती है। इसीलिए आप कोई भी खूबसूरत चीज़ देखें या किसी को अच्छी आसाइशों में देखें तो हमेशा माशाल्लाह बोलें और उससे हसद मत करें, और हासिदीन की जो नज़र होती है वो खा जाती है। तो ऐसे होता है बाज़ औक़ात इंसान जो है वो हसद की नज़र में आ जाता है, जिसकी वजह से उसको हर चीज़ में खसारा होता है, नुकसानात होते हैं। तो इसलिए आप आज जो मैं वजीफ़ा आपको बताऊंगी, अगर आप ये वजीफ़ा शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से आपको हर आफत हर मुसीबत से बचाएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, और जो आपके हक में बेहतर होगा वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ते बनाएंगे। तो हमेशा जो भी काम शुरू करें तो ये दिल में नियत रखें कि अगर आपके हक में ये बेहतर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ते निकाले, वरना कोई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका आपको नियामल बदल दे देंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि वो हमारे बहन भाई जो मुसलसल खसारे में रहते हैं, नुकसानात में रहते हैं, उनके दिल खसारे की वजह से, नुकसानात की वजह से इस कदर मायूस हो जाते हैं और वो हर काम से नाउमीद हो जाते हैं और वो कभी भी आगे बढ़ने की नहीं सोचते। बस उनके दिल में ये डर खौफ बैठ जाता है कि अगर वो कोई कारोबार करेंगे या कुछ भी नया काम शुरू करेंगे तो वो उनको नुकसान ही होगा, बीच में उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी काम शुरू करने से पहले आप वज़ाइफ करें, आप या जब काम शुरू कर रहे हैं तब भी आप वजीफ़ा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर से इस काम को तकमील तक पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर
आपके लिए फ़ायदा रखे। तो आप जब अल्लाह को याद करके कोई भी काम करेंगे तो आप यकीन माने कि कभी भी आपको किसी चीज़ में नुकसान नहीं होगा। एक तो कोई भी काम करें तो खालिस नीयत के साथ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें, उसके उसकी अगर अल्लाह ने आपको नेमतें अता की हैं तो उसका शुक्र अदा करें। उस नेमतों पर तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है और तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला नापसंद करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और जो मेरी चादर को खींचेगा मैं उसको ऊंधा मुंह गिराऊंगा। तो कभी भी अल्लाह ताला अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा माल और दौलत से नवाजे तो कभी भी तकब्बुर ना करें। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हम नुकसानात में बहुत ज़्यादा डूब रहे होते हैं, ये अल्लाह की नाराज़गी की वजह से होता है। तो क्या है कि जब हम अल्लाह को याद करेंगे, उसको राज़ी रखेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही आएंगी, कभी उसकी नाराज़गी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम उसकी नेमतें खाकर, उसकी नेमतों में रहकर उसको याद नहीं करेंगे, उसको भूल जाएंगे, तो हमें फिर खसारा ही मिलेगा, हमें उसमें फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो लिहाजा कभी ज़िंदगी में ऐसे मामूलात पैदा हो जाएं कि एकदम रास्ते बंद होना शुरू हो जाएं, खसारा नज़र आने लगे, नुकसानात होना शुरू हो जाएं, या कोई भी घर में ऐसे मामलात पैदा होना शुरू हो जाएं कि परेशानियां आपके घरों में मुस्तकिल तौर पर डेरे डालना शुरू हो जाएं, तो आप इस चीज़ की तरफ ध्यान करें कि आखिर ये क्यों हो रहा है। कहीं कोई किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर दी, कहीं अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो गया, कहीं हमने उसके नेमतों की नाशुक्री तो नहीं कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी करने वाला बनाए, हमें उसकी नेमतें खाकर उसका शुक्र अदा करने वाला बनाए, ना कि नाशुक्रे लोगों में से हमें बनाए। तो क्या है कि जब हम उसकी नेमतों की शुक्र एवं उनकी उसकी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो वो हमें बढ़ चढ़ के अपनी नेमतें अता करेगा। तो क्या है कि वो हमारे बहन भाई जो मुसलसल नुकसानात का शिकार है, जिनका कारोबार नुकसान में जाता है, चाहे वो फैक्ट्री है, दुकान है, घर है, या कोई भी मामलाते ज़िंदगी इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि इंसान को मायूसी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, तो वो हमारे बहन भाई इस वजीफ़े को करें शोबान के महीने में। तो आप यकीन जानें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बंद रास्ते भी खोल देगा। लेकिन सबसे पहले इंसान के अंदर तवक्कल होना चाहिए, अल्लाह पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जब आप यकीन माने कि अगर आप अल्लाह पर तवक्कल कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से रिस्क अदा करेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। ये इंसान का कामिल ईमान होना चाहिए। तो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान को मजबूत फरमाए, कि जब ईमान मजबूत हो जाएगा तो इंसान को जो भरोसा अल्लाह पे होगा वो कभी भी दुनिया वालों पे नहीं होगा। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों को बताने लगी हूँ वो इस तरह है कि आपने इस वजीफ़े को रोज़ाना करना है। जब आप कोई कारोबार शुरू करने लगे या कोई भी काम करने लगे तो आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस पे फ़ायदा और नफ़ा पहुँचाए, तो आपने इन नुकसानात से बचने के लिए इस वजीफ़े को करना है। तो इंशाल्लाह कभी भी आपको किसी भी काम में खसारा नहीं होगा। तो क्या है कि आपने दो रकत आपने नफल अदा करने के बाद एक तस्बीह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम है अल क़ादिरु। अल क़ादिरु का मतलब है कुदरत रखने वाला, कुदरत वाला, यानी जो कुदरत अल्लाह के पास है वो हमारे पास तो है नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो चूंटी में बिल में यानी बिल में चूंटी को जब वो खुराक दे सकता है तो क्या इंसान को वो भूखा रख सकता है? नहीं। तो जब अल्लाह ताला की ये जिम्मेदारी है कि वो चूंटी को भी उसका रिस्क रोज़ाना का उसको दिया जाता है, तो क्या इंसान को अल्लाह ताला उसके रिस्क से महरूम रख सकता है? हरगिज़ नहीं। तो वो हमारे बहन भाई जो बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं तो वो रोज़ाना दो रकत नफल हाजत के दो नफल पढ़ें और उसके बाद एक तस्बीह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस सिफाती नाम की अल क़ादिरु। अल क़ादिरु का मतलब है कुदरत वाला। ठीक है, आपने जब भी वजीफ़ा करना है तो इस
इसके मतलब को मद्देनज़र ज़रूर रखना है, क्योंकि जो मतलब होता है ना, ये इंसान को उसकी गहराई तक ले जाता है। जब हम इस मतलब को मद्देनज़र रखेंगे, कुदरत वाला, यानी अल्लाह कादिर है हर चीज़ पे, तो आप यकीन माने कि हमारा एक तो ईमान पुख्ता हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे काम को तकमील तक पहुंचा देंगे। कभी भी हमें किसी काम में खसारा नहीं होगा। तो दिल की गहराइयों के साथ हमेशा वजीफ़ा किया करें। आप यकीन माने कि जब आप दिल की गहराइयों के साथ कोई भी काम करेंगे, तो कभी भी आपको उसमें मायूसी भी नहीं होगी, और हमेशा वो काम तकमील तक पहुंचेगा। तो क्या है कि आपने 2 रकत नफल अदा करने के बाद एक तस्बीह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस सिफाती नाम की, अल क़ादिरू, ठीक है, इसकी करनी है। और इसकी एक तो फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हासिदीन के हसद का शिकार हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुश्मनों को भी ज़लीलो रुसवा करेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ पर कादिर है, वो कुदरत रखता है इस चीज़ पर, वो चाहे तो कुन कहकर सारा कुछ कर सकता है। तो क्या है कि उसके बाद आपने दुआ करनी है, जितनी भी आपकी मुरादें हैं, कारोबार के लिए हवाले से परेशान हैं, नुकसानात हो रहे हैं, उसके लिए दुआ करें। जो भी आपके मकासद हैं, जिस मकसद के लिए भी आप दुआ करेंगे, इंशाल्लाह वो कबूल होगी। जिस काम में भी आपको खसारा हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, घर में मसाइल हैं, तो उन तमाम मुरादों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये अमल करें, और आपने ये अमल जारी रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी आपको कभी भी आपकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हर काम में आपको मुनाफा होगा, कभी भी खसारा या नुकसानात नहीं होंगे। तो ये आज छोटा सा वजीफ़ा था जो आपने करना है। मुख्तसर सा वजीफ़ा है कि 2 रकत आपने नफल अदा करने के बाद एक तस्बीह अल क़ादिरू, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है, उसकी करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका बहुत फ़ायदा देंगे। और आखिर में आपने दुआ करनी है। जिस टाइम आप टाइम की कोई कैद नहीं है, आप जब चाहें ये अमल कर सकते हैं। शाम में करें, किसी नमाज के साथ कर लें, लेकिन ज़वाल के टाइम आपने ये अमल नहीं करना। तो ठीक है, हाँ, इस अमल करने के बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ, हमारा ये छोटा सा जो काम होता है, हमारे नज़दीक तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये कुछ भी नहीं है। तो आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी आप दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उन तमाम मकासद को हल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।